Hey guys, what's up? Welcome to स्टडी कंपटीशन कॉर्नर। आज हम फूड एसआई 2019 का जीएस जीके और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, फूड एसआई का रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। ये जो जीएसजी के क्वेश्चन होगा, ये सारा का सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर एक प्री रिक्वेस्टेड होगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा, आप पहले उस जगह में उस क्वेश्चन को पॉज करना, सॉल्व करने की प्रयास करना, फिर वीडियो को देख के इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द सेशंस। Our first question is, the term Congress was derived from, जो कांग्रेस टर्म है ये कहाँ से लिया गया है? नॉर्थ अमेरिका के इतिहास से, आयरिश इतिहास से, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से, नेम ऑफ द अमेरिकन पार्लियामेंट। आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसका सही जवाब होगा नेम ऑफ द अमेरिकन पार्लियामेंट, जो कि 1787 में बनाया गया है। Our next question is Amnesty International. It is a human rights group, UN agency to fight global terrorism, British Commonwealth and name of American Parliament. Amnesty International क्या है? इसका सही जवाब होगा ह्यूमन राइट ग्रुप। ये 28 मई को 1961 में बनाया गया था लंदन में। ये एक ह्यूमन राइट ग्रुप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। पहला कौन सा अभारतीय थे जो कि भारत रत्न अवार्ड से भूषित किया गया? नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, खान अब्दुल गफ्फर खान, मदर टेरेसा। इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फर खान। ये जो भारत रत्न अवार्ड है, ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1954 में ये शुरू किया गया था। दिस वॉज अवॉर्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ द एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड। कोई भी प्रोफेशन में बहुत बेहतरीन काम करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच फील्ड पुलित्जर अवार्ड इज गिवन। तो यहाँ से साफ साफ देखने मिलता है कि फूड एसआई एग्जाम में अवार्ड के बारे में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। ये पुलित्जर अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एनवायरमेंटल स्टडी। एंड इसका सही जवाब होगा लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, जो कि 1917 से शुरू किया गया था। दिस इज द हाईएस्ट नेशनल ऑनर इन प्रिंट जर्नलिज्म, लिटरेरी अचीवमेंट एंड म्यूजिकल कंपोजिशन। जो 2023 में मिला है पुलित्जर अवार्ड, वो मिला है डेमन कॉपरफील्ड और हर्नन डियाज को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम वाज फर्स्ट सॉन्ग एट द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन व्हिच ऑफ द ईयर? 1886, 1892, 1896 एंड 1904। आप लोग इसका जवाब देना दीजिए, सोचिए। मैं बताता हूँ, ये जो वंदे मातरम है ये कंपोज किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और ये जो वंदे मातरम सॉन्ग पहली बार गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पहली बार गाया था। कौन सा सेशन में गाया होगा? इसका सही जवाब है 1896, जो कि कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला सायानी जिसका प्रेसिडेंट था। इसके साथ साथ 1886 में भी कलकत्ता में सेशन हुआ था, जहाँ पर प्रेसिडेंट था दादा भाई नौरोजी। 1892 में प्रेसिडेंट था WC बैनर्जी। एंड 1904 जो कि बॉम्बे में सेशन हुआ था, इसका प्रेसिडेंट था हेनरी कॉटन। साथ के साथ यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, ये पहली बार कौन सा ईयर में गाया गया था? तो ये है 1911 का कलकत्ता सेशन में गाया गया था, जिसका प्रेसिडेंट था BN दर। और ये किसने गाया था राष्ट्रगान? पहली बार
रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो वंदे मातरम सॉन्ग हो या राष्ट्रगान जन गण मन, ये दोनों गाना गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। फर्क इतना है, वंदे मातरम कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेक एन ओथ बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस कंडक्टेड बाय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज का ओथ टेकन कंडक्टेड बाय whom? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम और हर, और प्राइम मिनिस्टर। एंड इट्स करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। और उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी व्यक्ति, उनके द्वारा ये ओथ टेकिंग होता है। इंडिया स्टार्टेड इट्स 5-year प्लानिंग विथ इफेक्ट फ्रॉम विच ईयर? ये जो 5-year प्लानिंग जो शुरू हुआ था, ये कब से शुरू हुआ है? इसका सही जवाब होगा 1951 बाय देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर किसके द्वारा इलेक्ट होता है? ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, द पीपल डायरेक्टली, ऑल द मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। एंड इसका सही जवाब होगा लोकसभा के सारे मेंबर द्वारा हमारे स्पीकर का चयन होता है। हमारे जो वर्तमान स्पीकर है वो कौन है? ओम बिरला। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो डिसइन्वेस्टमेंट, इसे क्या कहा जाता है? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। एंड इसका सही जवाब होगा प्राइवेटाइजेशन। द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, विश्व के सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है? लोटस, रैफेशिया, जायंट कैक्टस, नन ऑफ द अबव। एंड इसका सही जवाब होगा रैफेशिया। रैफेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। Where is Indian Council of Agriculture Research Institute located? एग्रीकल्चर, भारत के एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल कहाँ पर बनाया गया है? देहरादून, हैदराबाद, न्यू दिल्ली एंड ईटानगर। एंड इसका सही जवाब होगा न्यू दिल्ली। ये कब बनाया गया था? 16 जुलाई 1929 इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्ट्रेशन किया गया है। तब कहा जाता था रॉयल कमीशन ऑन द एग्रीकल्चर। ये इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। दिस कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। पहले इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता था, अब ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? भारत के सबसे प्राचीनतम ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? INTUC, C2, AITUC एंड BMS। एंड इसका सही जवाब होगा AITUC, दैट इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि फर्स्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया है एंड सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन इंडिया आफ्टर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC। ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये 1920 में बनाया गया था, जिसका पहला प्रेसिडेंट था लाला लाजपत राय। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेज? कोबल, जावा, बेसिक, असेंबलर। एंड इसका करेक्ट आंसर इज जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड सर्वोच्च पद पे होता है उसको क्या कहा जाता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ बैंकिंग ऑफिसर, नन ऑफ द अबव। एंड इसका सही जवाब होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड होता है उसको हम गवर्नर कहते हैं, जिसका प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांता दास। व्हिच फॉल्स डाउन फास्टर इन ए वैक्यूम? वैक्यूम में कौन सा वाला पहले गिरेगा? फेदर, वुडन बॉल और अ स्टील बॉल? वुडन बॉल, फेदर, स्टील बॉल और ऑल ऑफ देम विथ सेम स्पीड। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ देम, क्योंकि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस इन द वैक्यूम। वैक्यूम में कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, यानी कि
वायु का कोई भी बाधा नहीं होता है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट सेम ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि वायु में कोई भी वायु का बाधा नहीं होता शून्य माध्यम में, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम काम करेगा। हेंस इन वैक्यूम एवरी ऑब्जेक्ट अंडरगोज फ्री फॉल विद द सेम एक्सेलरेशंस and the time required to hit the ground depends on the acceleration of the object। जो समय लगता है वो इस g acceleration के ऊपर डिपेंड करेगा। Our next question, consider the following statements 2G spectrum uses bandwidth 30 to 200 kilohertz, 3G spectrum uses bandwidth of 15 to 20 megahertz, 4G spectrum uses bandwidth of 40 megahertz। Which of the following statement is correct? 1 and 2, 2 and 3, only 3 and all the above। एंड इसका सही जवाब जो होगा वो है all the above, सारा का सारा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is responsible for the energy released by the sun? सूरज से जो कि शक्तियाँ निकलता है उसके लिए क्या जिम्मेदार है? फिजन, फ्यूजन, केमिकल सेक्शंस, ग्रेविटेशनल कोलैप्स। एंड इसका सही जवाब होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? इट इज अ रिएक्शन थ्रू विच 2 or more लाइट न्यूक्लियाई कोलाइड टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियस, जहाँ पर 2 हल्के न्यूक्लियस एक बड़ा वाला भारी वाला न्यूक्लियस बनाता है। Whereas when the nucleus of an atom splits into lighter nuclei through a nuclear reactions, that process is known as nuclear fission reactions। Our next question is, calcium content is maximum in bajra, maize, sorghum and wheat, and its correct answer is maize। maize में कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है। Who was the first होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। कौन कहता था? सुभाष चंद्र बोस ने ये नाम से अभिहित किया था। Which of the following is not the folk dance of Himachal Pradesh? धमन, चपेली, महातू, धकोनी। And its correct answer is धकोनी। धकोनी हिमाचल प्रदेश का फोक डांस नहीं है। यहाँ पर सारे प्रदेशों का फोक डांस दिया गया है। Do read it। Next question, the famous painting Satyam Shivam Sundaram, it was prepared by whom? Mahendranath Singh, नंदकिशोर शर्मा, शिव नंदन नौटियल, राजकुमार। और इसका सही जवाब होगा शिव नंदन नौटियल। शिव नंदन नौटियल ये सत्यम शिवम सुंदरम का पेंटिंग ड्रॉ किया था। विटामिन व्हिच इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमंस इन यूरिन, मनुष्य की यूरिन के माध्यम से जो विटामिन निकलता है वो कौन सा वाला है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए एंड डी। और इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। ये हमारे यूरिन के थ्रू निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम इन द वर्ल्ड? विश्व के सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। एंड इसका सही जवाब होगा विंबलडन। यहाँ पर जो भी 2023 में ग्रैंड स्लैम हुआ है उसका मेन सिंगल एंड वुमेन सिंगल का लिस्ट दिया है क्या है? डू रीड इट। डायलिसिस इज यूज फॉर द पीपल विथ डिफेक्टिव किडनीज। डिफेक्टिव किडनी के लिए डायलिसिस यूज किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफेरेसिस एंड डिफ्यूजन। एंड इसका सही जवाब होगा डिफ्यूजन। Which of the following pair is belong to the category of cold-blooded animal? Cold-blooded animal के कैटेगरी में कौन सा पेयर आता है? Birds and monkeys, snakes and birds, frog and snake, rats and lizards। एंड इसका सही जवाब होगा
frog and snake. Our next question is the most malleable metal is silver, gold, aluminium and sodium. अब यहाँ से सवाल बनता है ये मैलिएबल क्या होता है। ये जो हमारा मैलिएबल क्या है? मैलिएबल वो धातु है जिसको पीट कर आसानी से शेप दिया जा सकता है, इसको ना तोड़े, बिना तोड़े जिसको इजीली शेप दिया जा सकता है, वो है मैलिएबल मेटल। कौन सा वाला होगा? इसका सही जवाब होगा गोल्ड। So gold is the most malleable metal. Our next question is the chemically inactive gas that is present in atmosphere is nitrogen, argon, water vapor, oxygen. And इसका सही जवाब होगा argon. Next question, solar eclipse occurs when earth comes between sun and moon. Moon is at right angle to the sun. Moon comes between sun and earth. Sun comes between moon and earth. एंड इसका सही जवाब होगा मून्स कम बिटवीन सन एंड अर्थ। इसको कहा जाता है सोलर इक्लिप्स, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है। Which of the following is not the source of renewable energy? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, फ्यूल सेल, विंड एनर्जी। और इसका सही जवाब होगा फ्यूल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ओलंपिक विल बी हेल्ड इन जापान, लंदन, जर्मनी, रोम। एंड इसका सही जवाब होगा जापान। 2020 ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? होगा जापान में। ये हो गया था जापान में। अब यहाँ पर जो है 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है वो होने वाला है फ्रांस में, और 2026 का ओलंपिक ये होने वाला है हमारे इटली में। इटली में ये 2026 की ओलंपिक होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following rocks transformed into marble? Granite, limestone, peat, shale. इसका सही जवाब होगा limestone. Next question, what is 0 hour? When the proposal of the opposition considered, when the matters of utmost interest are raised, interval between morning and afternoon session, when money bill is introduced in the Lok Sabha. इसका सही जवाब होगा when the matters of utmost interest are raised, that is called the 0 hour. Next question, which articles separate Jammu and Kashmir from rest of India? Article 370, Article 360, Article 268, Article 361. इसका सही जवाब होगा Article 370, जिसको स्क्रैप कर दिया गया है 2019 में। इसके साथ साथ Article 35A भी ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो गया है। Next, summer solstice in the southern hemisphere occurs when? 22nd December, 23rd September, 21st June, 21st March. इसका सही जवाब होगा 22nd December. ये साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस होता है, यानी हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है भारत में क्या होता है? विंटर सॉलिस्टिस। इस समय शीत विंटर होता है। जो हमारा 23rd सितंबर है, इस समय हमारे यहाँ इक्विनॉक्स कंडीशंस स्प्रिंग कंडीशन होता है। इक्विनॉक्स कंडीशन ऑटम होता है। ऑटम हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग। जो 21 जून है, इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है समर सॉलिस्टिस, और विंटर सॉलिस्टिस होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। जून के महीने में गर्म होता है, और जो मार्च का टाइम पे होता है 21 मार्च, इस समय हमारी यहाँ पर स्प्रिंग देखा जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम। दैट्स ऑल। Next question, minister may be chosen from Lok Sabha, Rajya Sabha, outside the legislature. Find the right answers using the given code. Only 1, only 2, 1 and 2, 1, 2 and 3. इसका सही जवाब होगा 1, 2 and 3. The Constitution of India states that the appointment of the cabinet minister can be from both the houses, that is Rajya Sabha and Lok Sabha. But there is further stated that a person who is not the member of either house of the parliament but can be elected as a minister, but he has to be elected as the member of the either house within 6 months. यानी कि 6 महीने के लिए बिना इसी हाउस का वो मंत्री बन सकते हैं 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
घूमर इज द फोक डांस ऑफ गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा राजस्थान। जैसे कि पहले कहा था, पहले फोक डांस का सारा प्रदेश का फोक डांस का लिस्ट दिया गया है, अब वो पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया? शका, हुना, चोलाज एंड इंडो ग्रीक। इसका सही जवाब होगा इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द फेमस सांची स्तूपा? फेमस सांची स्तूपा किसने बनाया था? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, शशांक। इसका सही जवाब होगा अशोका। अशोका ने सांची स्तूपा बनाया था। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। Now the next question is the term Sufi is derived from a type of poetry, a type of government, a language and a name of the place. इसका सही जवाब होगा type of government. Next question, troposphere is the hottest part of the atmosphere because it is the closest to the sun. There are charged particle in it. It is heated by Earth's surface and heat is generated in it. इसका सही जवाब होगा इट इज हीटेड बाय द अर्थ सरफेस, इसीलिए ट्रोपोस्फेयर को हॉटेस्ट पार्ट बोला जाता है। और यहाँ पर ही देखने को मिलता है जो भी अपना स्टॉर्म होता है, रेनफॉल होता है, इसी ट्रोपोस्फेयर रीजन में देखा जाता है। द फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंटेन एवरेस्ट वाज आरती शाह, आशा अग्रवाल, बचेंद्री पाल, रीता फरिया। इसका सही जवाब होगा बचेंद्री पाल। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। In India, maximum number of employed in which sector? Textile industry, iron and steel industry, petrochemical industry, automobile industry. सही जवाब होगा textile industry. Our next question is, which organ of the UNO is considered as old parliament? General Assembly, Security Council, International Court of Justice, Trusteeship Council. इसका सही जवाब होगा General Assembly. Recently, डैनियल फ्रांसिस इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन सब का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेड क्वार्टर है हेग, दैट इज इन नीदरलैंड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, My Life is an autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam, Bill Clinton, Rajendra Prasad, Hillary Clinton. इसका सही जवाब होगा Bill Clinton. Next question, which is the minimum calorie intake decided by the Planning Commission for Urban and Rural Areas? इसका सही जवाब होगा 2100-2400. Next question, first Lokpal bill was introduced in Parliament in which of the following year? May 1968, May 1980, July 1982, June 1985. इसका सही जवाब होगा May 1968. Our next question is, first fully Indian bank. Which of the following is first fully Indian bank? Canara Bank, Punjab National Bank, State Bank of India, Central Bank of India. इसका सही जवाब होगा पंजाब नेशनल बैंक। ये कब बनाया गया था? 1894 में विद द हेल्प ऑफ लाला लाजपत राय। 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है, जिसका वर्तमान चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, एक और अवार्ड, ये कौन सा फील्ड से जुड़ा हुआ है? स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड फिल्म। इसका सही जवाब होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है कैश प्राइज ऑफ 5 लाख so that the Indian researchers will be able to get some form of financial help and support for doing research in the field of science and technology for 5 years. Launched by Council of Scientific and Industrial Research, designated Ministry of Electronics and Information Technology. तो इसका मिनिस्टर है Ministry of Electronics and Information Technology, not Ministry of Science and Technology. Which scientist wrote a book called A Brief History of Time? Stephen Hawking, Edward Jenner, Meghnad Saha, Pasteur. इसका सही जवाब होगा स्टीफन हॉकिंग्स। द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ा मनुष्य सृष्ट कैनाल कौन सा है? राइन कैनाल, पनामा कैनाल, सुएज कैनाल, नन ऑफ द अबव। ये जो सुएज कैनाल, इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखने को मिलता है हमारे सुएज कैनाल के ऊपर मेडिटेरियन सी, इसके नीचे हमारा बिल्कुल नीचे है रेड सी, उसके बिल्कुल नीचे इधर है इंडियन ओशन। सुएज कैनाल के पास में इजिप्ट नाम का प्रदेश है।
That's all. Now our next news is that's all for today. Thank you very much. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel.